आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 7। यह श्लोक में टॉपिक चेंज हुआ है। 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जीवात्मा का विषय। अभी तक के श्लोकों में हमने यह सृष्टि वृक्ष का कथन समझा था और इसके अलावा किस तरह से अविनाशी पद को प्राप्त करने के लिए मान मोह रहित होना, संग दोष को जीतना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य लगे रहना, कामनाओं से पूरी तरह से निवृत्त अर्थात इच्छा मात्र अविद्या और सुख दुख ऐसे जो भी द्वंद्व है उनसे पूरी तरह से मुक्त अर्थात परे हुआ, ऐसे ही परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं ऐसे बताया। और इसके अलावा हमने ऐसी धारणा करने वाले किस तरह से परम पिता के धाम में पहुंचते हैं, तो परम पिता के घर का परिचय हमने समझा, जो सूरज चांद सितारों से भी पार है, जहाँ ये 5 तत्वों का जो प्रकाश है वो भासित नहीं होता है। ऐसे परे ते परे का धाम, वो परम धाम, वो परम पिता का निवास स्थान है, जहां पर पहुंच करके आत्माएं इस दुखी संसार में वापस नहीं लौटते, तो वो परम धाम है। जिसके लिए बताया कि जो भी परम धाम आत्माएं जाती है वो फिर सीधा स्वर्ग की दुनिया में ही उतरते हैं और 2500 वर्ष तक नरक की दुनिया की भासना उन्हें नहीं होती। 15वें अध्याय के श्लोकों में अभी तक हमने इन बातों को समझा है और अभी यहाँ जीवात्मा का विषय, इसमें अगले श्लोकों के बारे में समझते हैं। आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 7वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 7। श्लोक है ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक दोबारा। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक फिर से। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक का संधि विच्छेद है मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शब्दों के अर्थ है जीवलोके अर्थात प्राणियों वाली सृष्टि में जीवलोके अर्थात प्राणियों वाली, जीवभूतः अर्थात सृष्टि में, मम एव
अर्थात मेरा ही, सनातनः अर्थात नित्य, सनातनः अर्थात सनातन, अंशः अर्थात अंश, प्रकृति स्थानी अर्थात अपरा प्रकृति में स्थित, मनः अर्थात मन सहित, षष्ठानि अर्थात छह, इंद्रियानि अर्थात ज्ञानेंद्रियों को, कर्षति अर्थात खींचता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। जीवलोके अर्थात सृष्टि में, और जीवभूतः अर्थात प्राणियों वाली, जीवलोके जीवभूतः अर्थात प्राणियों वाली सृष्टि में, मम एव अर्थात मेरा ही, सनातनः अर्थात सनातन, अंशः अर्थात अंश, प्रकृति स्थानी अर्थात अपरा प्रकृति में स्थित, मनः अर्थात मन सहित, षष्ठानि अर्थात छह, इंद्रियानि अर्थात ज्ञानेंद्रियों को, कर्षति अर्थात खींचता है। श्लोक का अर्थ है, प्राणियों वाली सृष्टि में मेरा ही सनातन अंश अपरा प्रकृति में स्थित मन सहित छह ज्ञानेंद्रियों को खींचता है। तो यहाँ श्लोक में इस बात को समझाया है कि प्राणियों वाली सृष्टि अर्थात इस संसार में परम पिता का सनातन अंश, मेरा ही सनातन अंश अर्थात जो पुरातन है, आदिकालीन है, इस सृष्टि पर सदैव रहने वाला, तो मेरा ही अर्थात परम पिता का सनातन अंश अपरा प्रकृति में स्थित मन सहित छह इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को खींचता है। वो किस तरह से, उसके लिए यहाँ श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है। नंबरवार प्राणियों वाली सृष्टि में कल्प पूर्व के पुरुषार्थ निर्मित योगीश्वर का मेरा ही सनातन बुद्धि रूप शिव नेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्वमयी बुद्धि को, मन सहित छह ज्ञानेंद्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। तो श्लोक में इस तरह से समझानी दी हुई है कि इस प्राणियों वाली सृष्टि में, श्लोक संबंधित प्रश्न पूछा हुआ एक वार्तालाप का पॉइंट आगे हम सुनेंगे। तो उसमें इसी तरह से पूछा है कि इस श्लोक में ममे वांशे जीव लोके अर्थात क्या, तो इस प्राणियों वाली सृष्टि में अर्थात हमने अभी तक तो परम धाम की बात समझी कि परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि पर उतरते हैं तो सीधा नरक में नहीं आते हैं। तो यहाँ इस बात को समझाया है कि इस प्राणियों वाली सृष्टि में कल्प पूर्व के पुरुषार्थ निर्मित, पुरुषार्थ अनुसार जो योगीश्वर बनते हैं, तो उस योगीश्वर का अर्थात परम पिता का ही जो योग बल से तैयार होने वाला वो सनातन अंश अर्थात ही बुद्धि रूपी शिव नेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्वमयी बुद्धि को, मन सहित छह ज्ञानेंद्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। तो यहाँ महादेव की योग बल से, उस योग ऊर्जा से खींचने की बात आई है, जो
सबको आकर्षित करते हैं या सबको खींचते हैं। ये तो श्लोक का अर्थ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सृष्टि में नंबरवार प्राणियों वाला मेरा ही कल्पपूर्व में पुरुषार्थ निर्मित योगीश्वर का सनातन बुद्धिरूप शिवनेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्वमयी बुद्धि को मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सृष्टि में नंबरवार प्राणियों वाला मेरा ही कल्पपूर्व में पुरुषार्थ निर्मित योगीश्वर का सनातन बुद्धिरूप शिवनेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्वमयी बुद्धि को मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। इसी श्लोक संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है। वार्तालाप नंबर 1591, डिस्कशन नंबर 1591, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्या बोला? अरे इन्होंने क्या बोला आप बता दीजिए, आपको समझ में आ गया तो। ब्रह्मलोके ब्रह्मलोके जीवलोके। हाँ, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, संगम युग होता है, तो जीवात्मा ये जो जीव हैं वो प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अभी नई दुनिया बन रही है कि नहीं? तो अभी नई दुनिया में जाने वाले प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो तैयार हो रही हैं। क्या बोला? अरे इन्होंने क्या बोला आप बता दीजिए, आपको समझ में आ गया तो। ब्रह्मलोके ब्रह्मलोके जीवलोके। हाँ, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, संगम युग होता है, तो जीवात्मा ये जो जीव हैं वो प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अभी नई दुनिया बन रही है कि नहीं? तो अभी नई दुनिया में जाने वाले प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो तैयार हो रही हैं। तो इस तरह से इस श्लोक संबंधित ये पॉइंट हमने समझा कि नई दुनिया के लिए जो आत्माएं है अर्थात प्राणियों की जो सृष्टि है वो तैयार हो रही है। और जैसे कि श्लोक में बताया कि परम पिता का जो अंश है, सनातन अंश, वो अर्थात शिवनेत्री अंश जो है, उस जगत पिता महादेव के द्वारा योग बल से मन सहित ज्ञानेंद्रियों को भी खींचता है। अभी आज का श्लोक वैसे छोटा है, इसीलिए
इस श्लोक संबंधित पॉइंट भी हमने समझा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 47 और 48, रिवीजन के लिए श्लोक नंबर 47 और 48। तो यहाँ अभी तक तो हम विराट रूप के भयंकर रूप का वर्णन समझे है, और वो वर्णन सुन करके देख करके अर्जुन, या जैसे कि इस प्राणियों की सृष्टि जो कंपायमान हो जाती है, तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप अपना सौम्य रूप मुझे फिर से दिखाइए। और वो सौम्य रूप अर्थात क्या, इसका वर्णन हमें श्लोक नंबर 46 में भी देखा, और इसके पहले 11वें अध्याय के ही 17वें श्लोक में भी इसी तरह का वर्णन हमने समझा था। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। तो ऐसा सजा सजाया रूप, जहाँ हाथ में दृढ़ता की गदा है, स्वदर्शन चक्र है, और वो ऐसा तेजोमय जो रूप है, वो सौम्य रूप, जिसे अर्जुन फिर से भगवान को दिखाने के लिए कह रहे थे। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को जो आगे रूप दिखाया है, तो इस पर यहाँ श्लोकों में जो टॉपिक चेंज हुआ है, 47 से 50वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 47 से श्लोक नंबर 50 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। श्लोक नंबर 47 है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अर्थात, हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार का विराट रूप तेरे वर्तमान तामसिक पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। तो श्लोक में यहाँ बताया है कि ये परम तेजो में पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप, अर्थात नई सृष्टि के आरंभ में जहाँ पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है, जहाँ आत्माएं उत्तम से उत्तम बनती है, तो ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग के सृष्टि के आदिकालीन रूप, यहाँ परम तेजोमय रूप जो दिखाया है, जिसके लिए हमने शुरुआत में ही 11वें अध्याय में समझा कि जब विराट रूप भगवान ने अर्जुन को बताया कि इन आंखों से इस विराट रूप को नहीं देख सकते हो, इसे दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात दिव्य नेत्र देता हूं। तो उस दिव्य नेत्र के द्वारा वही परम तेजोमय रूप बुद्धि से ही समझा जा सकता है कि उसमें कैसा तेज भरा हुआ है। तो यही बताया कि ये अनंत गुण वाला ऐसा यह विराट रूप, क्योंकि विराट रूप अर्थात ही परम पिता शिव जिस साकार तन का आधार लेते हैं, तो वही अर्जुन तन, अर्जुन का रथ, शरीर रूपी रथ, उस रथ के द्वारा ही ऐसा योग बल का, योग ऊर्जा का, ओ ऐश्वर्यवान विभूतियों वाला
विराट रूप धारण किया जाता है तो उसे बताया कि वो अनंत गुण वाला है और अर्जुन जैसी संतान के लिए ही कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को बुद्धि नेत्र से दिखाया है और दुनिया में कभी भी अर्थात बाकी चारों युगों में ऐसा विराट रूप भगवान का दिखाई नहीं देता है। केवल यहाँ कलयुगांत में जो पुरुषोत्तम संगम युग है वहां ही परम पिता का ये ज्ञान और ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है और उसी समय ही ये रूप भी दिखाया जाता है। तो यह अर्जुन को जो भगवान ने विराट रूप सौम्य रूप फिर से दिखाया तो उसी के बारे में ही यहाँ वर्णन किया हुआ है। अभी ये किस तरह से रूप दिखाया जाता है तो इसके बारे में हम मुरलियों में अलग अलग तरीके के प्रश्न या वार्तालापों में पूछे हुए हैं। तो उसमें से ही विराट रूप अर्थात क्या होता है उसे हम समझेंगे, जिसमें योग ऊर्जा वाला वो विराट रूप किसे कहा जाता है इसके बारे में पूछा हुआ है। अभी सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगमयुग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार सौम्य रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगमयुग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार सौम्य रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। अब श्लोक में जो उल्लेख आया है योग ऊर्जा से परम तेजोमय विराट रूप दिखाया है, ऑडियो नंबर 361, ऑडियो नंबर 361, 52 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जब अंत में एकजुट संगठित माला के रूप में 100 सहयोगी देखने में आवेंगे तब तो औघड़ वरदानी शंकर का पार्ट ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो सहस्त्र भुजी विराट रूप विष्णु देखने में आवेगा। ये गुप्त साधारण फकीरी पार्ट गुम हो जाएगा। गुम हो जाने का अर्थ क्या लगाया कि दुनिया में रहेगा ही नहीं। बाबा का अर्थ है कि जो अभी साधारण रूप देखने में आता है, साधारण माना साकार रूपधारी, वो साकार रूपधारी लोप हो जाएगा और निराकारी स्टेज वाला जैसे धर्म पिताओं की स्टेज दिखाई गई है निराली, ऐसा रूप देखने में आएगा। तुरीय रूप देखने में आएगा, पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। तो अर्जुन के तन के द्वारा ही परम पिता का विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसा तेजोमय रूप जब प्रकट हो जाता है या दिखने में आता है तो बताया कि साधारण रूप नहीं बल्कि वो विराट रूप जो है
और ऐसा योग ऊर्जा वाला रूप जो है वो दिखाई देगा। अर्जुन को ही अनंत गुण वाले विराट रूप का साक्षात्कार हुआ। इस संबंधित ही पूछा हुआ प्रश्न है। वार्तालाप नंबर 921, डिस्कशन नंबर 921, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भक्तिमार्ग की दिशा में भगवान का जो कैरेक्टर है उसको अर्जुन को कंट्रोल कर रखा है। भक्तिमार्ग की जो गीता है, हाँ। भगवान का कैरेक्टर पुरुषवान दिखाया गया है अर्जुन का। हाँ। और यहाँ बेहद में शिव बाप अर्जुन को कंट्रोल करता है। लेकिन जब विराट रूप का साक्षात्कार होता है तो उसमें वो रथ से उतर के करेक्ट पर्सनालिटी के थ्रू विराट रूप का साक्षात्कार कराते हैं अर्जुन को। क्या? विराट रूप का जब साक्षात्कार कराता है कैरेक्टर, भगवान का कैरेक्टर जो है, हाँ। तो वो रथ से उतर के साक्षात्कार कराता है। हाँ। बेहद में बाबा वैसे कैसे वो विराट रूप का साक्षात्कार होता है, रथ से उतरने के बाद शिव बाप कैसे कराते हैं? अर्जुन के रथ को छोड़ करके दिखाते हैं विराट रूप ना। जब तक सहयोग देने के लिए सारथी साथ में है तब जिम्मेवारी रथ की किसकी हो जाती है? जिसने रथ संभाला हुआ है उसकी जिम्मेवारी हो गई। लेकिन अपने रथ को अपने आप संभाल करके दिखाए तब बड़ी बात है। या सारथी संभालता रहे हमेशा तब बड़ी बात है। अपने आप संभाले। तो शिव में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है या प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है? प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है। इसलिए भगवान को उस रथ पर रहने की दरकार नहीं है। जब वो संपन्न स्टेज पकड़ ले, जब संपन्न स्टेज पकड़ ले बीज, तो उस बीज में सारा झाड़ समाया जाता है। वो बीज अच्छे से अच्छा पार्टधारी भी है और वो बीज बुरे से बुरा पार्टधारी भी है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। इसलिए विराट रूप में जानवर भी दिखाए गए हैं, देवताएं भी दिखाए गए हैं, राक्षस भी दिखाए गए हैं। जैसे कि सारी दुनिया उस विराट रूप में समाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं, नहीं। मनुष्य जानवरों जैसा पार्ट बजाते हैं। लेकिन वो साक्षात्कार अर्जुन भी देखता है ना बाबा। तो दो पर्सनालिटी बाबा यहाँ। जिस आत्मा का पार्ट है वो खुद नहीं देखेगा। आत्मा जिसका पार्ट है, सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज, तो दूसरे ही लोग देखेंगे ये आम का बीज है, इसका झाड़ ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे फल निकलते हैं, ऐसे ऐसे बौर निकलता है। वो खुद नहीं जानेगा, खुद भी जानेगा। अब अभी तक के श्लोकों में तो हमने विराट रूप का वर्णन समझा है, किस तरह से शुरुआत से ही विराट रूप का वर्णन चल रहा है। हजारों सूर्य से भी तेजोमय है, कालो अस्मि है। विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो किस तरह से उनकी दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबा जाती है, अर्थात भयंकर विनाश का माहौल छा जाता है। क्योंकि विराट रूप अर्थात ही मनुष्य सृष्टि का पिता ही, अर्थात जो बीज है, वही इस तरह से विराट रूप धारण करते हैं जो सारी सृष्टि उनमें समा जाती है। और वही फिर अंत में प्रत्यक्ष हो जाता है कि किस तरह से उस बीज में ही सारी सृष्टि जुड़ी हुई है, समाई हुई है। इसीलिए बताया कि जानने के बाद उस विराट रूप को किस तरह से उनकी उस कठोर वाणी, जो क्रांतिकारी वाणी है, उससे प्रभावित होकर के सब तीव्रता से उनके मुखों में घुसे जा रहे हैं। अर्थात न चाहते हुए भी ईश्वरीय वाणी को सभी स्वीकार करेंगे
और जैसे नदियां सागर की ओर मुंह उठाए दौड़ती है, इसी तरह से अपने देह भान के नाश के लिए ये आत्मा रूपी पतंगे स्वयं ही भगवान के उस विराट रूप की ओर आकर्षित होकर के दौड़ने लगेंगे। तो इस तरह से विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो जिन्होंने पुरुषार्थ करके सिद्धि प्राप्त की वो तो गुणगान गाते हैं, महिमा करते हैं भगवान की। कोई तो ऐसे है भगवान का वो रूप देखकर प्रसन्न होते हैं, और जो राक्षस क्वालिटी की आत्माएं हैं वो भागने लगती है। अब ये सारा देख करके अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप अपना सौम्य रूप दिखाइए। इस पर भगवान ने अर्जुन को वही गदा चक्रधारी, ऐसा पवित्रता के ताजधारी, जिम्मेवारी के ताजधारी, ऐसा विराट रूप, सौम्य रूप जो है वो दिखाया। अब ऐसा जो रूप है जो योग ऊर्जा से प्रकट हुआ, ऐश्वर्यवान ऐसा रूप देख करके फिर उस रूप की प्राप्ति या उस विराट रूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस भगवान के विराट रूप के नजदीक कौन जा सकते हैं? वो साधारण रूप तो है नहीं। साधारण रूप था तो कोई भी सामने सन्मुख जाते थे। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा कि बिस्तर में लेटे हुए, खाते हुए, खेलते हुए आपसे अगर कुछ कहा भी है तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि भगवान को साधारण समझा था। इसलिए ऐसा रूप देखकर तेजो में अर्जुन स्वयं माफी मांग रहे, बार बार नमस्कार कर रहे, बार बार क्षमा कर मांग रहे हैं भगवान से। तो यहाँ पर भी जो नंबरवार पुरुषार्थी है, न पहचानने के कारण या आज की दुनिया में भगवान इस सृष्टि पर आने पर भी जो नहीं पहचान पाते हैं भगवान को, तो जब ऐसा रूप प्रत्यक्ष होगा और संसार में विनाश की हलचल छा जाएगी, तो सब यही चाहेंगे कि हम भगवान के उस पार्ट के नजदीक पहुंचे, उनको देखें, उनके नजदीक जाए। तो इसी के लिए ही तरीका आगे श्लोकों में बताया हुआ है कि भगवान के नजदीक कौन जा सकते हैं और कौन नहीं जा सकते, क्या करना होगा। अभी इसी संबंधित श्लोक है 11वें अध्याय का 48, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 48। श्लोक है न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्रे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्लोक फिर से, न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्रे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्लोक एक बार फिर से, न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्रे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात हे कर्मेंद्रिय घमंडी गुरुकुल के भी हीरो प्रवर, ऐसे बुद्धिगम्य अद्भुत रूप वाला मैं न वेद वाणी, यज्ञ और स्वाध्याय से, न दान से, न कर्म कांडीय क्रियाओं से और न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा 5 अरब के मनुष्य लोक में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट हो जाती है, भक्ति मार्गीय दुनिया में भगवान को जैसे मनुष्य सभी देह भान में रहकर देह धारण करते हैं, तो भगवान को भी इसी तरह से समझ लिया। तो इसीलिए ही ये जो भक्ति मार्गीय कर्मकांड किए जाते हैं, जैसे दैहिक तपस्याएं, हठ योग, एक टांग पे खड़े होना या उपवास करना, या और ऐसी बहुत सारी भक्ति मार्गीय प्रक्रियाएं हैं,
जिससे भगवान को पाने के लिए यत्न करते रहते हैं। भगवान का ये जो रूप है, शुरू में ही बताया कि बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं, उसे जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भगवान का वो रूप जब जिस तन के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, तो बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही उन्हें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए ही जैसे भगवान को लेकर के अलग अलग मान्यताएं दुनिया में फैलाई हुई है, जैसे सर्वव्यापी की मान्यता, नेति नेति की मान्यता, या अंधश्रद्धा पूर्वक अनेक अवतार बनाना, ऐसे जो भी बातें बताई जाती है, तो ये देहभान के कारण और साथ में भगवान के वास्तविक रूप को देहभान वाले न देख पाते हैं, न जान पाते हैं। क्योंकि जैसे 13वें अध्याय में आगे हमने इस श्लोक को समझा है कि मैं ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य हूँ, ज्ञान के द्वारा ही पाने योग्य हूँ। तो इससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ भगवान को प्राप्त करने या भगवान को देखने के लिए देहभान वाली कोई भी चीजें या प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो ज्ञान का अखुट भंडार है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो इसीलिए ही उन्हें ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो वो ऐसा तेजोमय रूप भी, उसके लिए बुद्धि की सफाई चाहिए। तो जब मन बुद्धि पूरी साफ हो जाएगी, तो बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही ज्ञान के द्वारा ही भगवान के उस विराट रूप को समझा जा सकता है, देखा भी जा सकता है। और जिस तन के द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं, तो उस द्वारा भी ज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसी बात को ही यहाँ अब भगवत गीता जो है, वो तो इस तरह से बताई गई है। देह भान के कारण मनुष्य उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ भी इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि भगवान को कौन देख सकते और कौन नहीं। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि हे कर्मेंद्रिय घमंडी, कुरुकुल के भी हीरो वीर प्रवर, ऐसे बुद्धिगम्य अद्भुत रूप वाला मैं न वेद अर्थात वाणी, क्योंकि वेद का जो उच्चारण किया जाता है, वेद के जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें वाणी का प्रयोग करते हैं। तो न वेद अर्थात वाणी, यज्ञ यज्ञ और स्वाध्याय से, न दान से, न कर्मकांडीय क्रियाओं से, अर्थात अलग अलग प्रकार से स्वाहा स्वाहा वाले जो यज्ञ किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है, तीर्थ यात्राओं में धक्के खाना, काशी करवट खाना, ऐसे देह की कठोर यंत्रणादायी तपस्याएं, तो बताया न वेद अर्थात वाणी, यज्ञ और स्वाध्याय, न दान से, न कर्मकांडीय क्रियाओं से, न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य लोक में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। अर्थात भगवान को ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के बुद्धि रूपी नेत्र से ही देखा जा सकता है, यज्ञ तपस्याओं आदि से नहीं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। अर्थात अंधश्रद्धा तो देहभान के कारण अलग अलग प्रक्रियाओं से भगवान को पाने के लिए यत्न करते हैं, लेकिन भगवान श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही भगवान की प्राप्ति होती है, जो 11वें अध्याय में भी हमने समझा। और इसी तरह से और भी ऐसे भगवत गीता में उल्लेख है, जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि भगवान ने 7वें अध्याय में भी बताया है कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो हर जगह ज्ञानियों का उल्लेख आया हुआ है, न कि भक्तों का। और ज्ञान अर्थात ही समझ, भक्ति में बेसमझी पूर्वक अलग अलग प्रक्रियाएं किए जाती है, लेकिन भगवान जो है, जैसे हमने अभी 15वें अध्याय में समझा, वो तो परम धाम के निवासी है, जो तुरिया धाम है, जहाँ सूरज, चांद, सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता।
जब प्रकाश ही नहीं पहुंचता है तो ये जो भी वाणी के द्वारा भगवान को बुलाया जाता है भजन कीर्तनों से, वेद मंत्र वगैरह पढ़ करके, तो वो जो देह भान वाली, जब भगवान दैहिक दुनिया से पांच तत्वों से पार है, तो ये जो देह की वाणी है वो आवाज भगवान तक कैसे पहुंच सकती है? तो उसके लिए चाहिए भगवान को पूरी तरह से मन की श्रद्धा भावना और बुद्धि की सफाई। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र उन्हीं को मिल पाता है जिनकी बुद्धि साफ है, और उसमें ही ज्ञान ठहर सकता है, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान ठहरेगा, और ज्ञान के उस तीसरे नेत्र से ज्ञान गम्य बुद्धि से ही भगवान का वो जो अद्भुत रूप है वो देख सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, अभी इसी श्लोक संबंधित कई कई मुरलियों में इन बातों को स्पष्ट किया है कि ये भक्ति मार्गीय प्रक्रिया जो भी तरीके हैं इससे भगवान नहीं मिलते हैं, इन परिक्रियाओं से प्रक्रियाओं से भगवान नहीं मिलते हैं। इसके लिए अभी पहले श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या तरीके बताए हैं उसे समझेंगे। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कर्मेंद्रिय घमंडी कुरुकुल के भी हीरो वीर प्रवर, ऐसे बुद्धिगम्य अद्भुत रूप वाला में ना वेद वाणी यज्ञ और स्वाध्याय से, ना दान से, ना कर्मकांडीय क्रियाओं से, और ना कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा 5 अरब के मनुष्यलोक में ज्ञान गमय बुद्धि से देखने को समर्थ है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कर्मेंद्रिय घमंडी कुरुकुल के भी हीरो वीर प्रवर, ऐसे बुद्धिगम्य अद्भुत रूप वाला में ना वेद वाणी यज्ञ और स्वाध्याय से, ना दान से, ना कर्मकांडीय क्रियाओं से, और ना कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा 5 अरब के मनुष्यलोक में ज्ञान गमय बुद्धि से देखने को समर्थ है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। यहाँ जैसे कि 11वें अध्याय में ये बात आई है कि वेद तपस्याएं भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है इनसे मैं नहीं मिलता हूँ, ठीक इसी तरह का एक उल्लेख 8वें अध्याय में भी आया हुआ है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28 में भी इसी बात को समझाया हुआ है, जहाँ 8वें अध्याय में किस तरह से लोग निश्चय अनिश्चय में आते हैं, कृष्ण रात्रि शुक्ल पक्ष, इन सब बातों को समझाने दी हुई है। तो इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम यत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। इस श्लोक में भी ऐसे ही स्पष्ट किया है कि ये वेदों में, भौतिक यज्ञों में, शारीरिक तपस्याओं में, सांसारिक दान में जो पुण्य फल बताया गया है, तो वास्तव में योगी जो है इन सबको पार कर जाता है और परम पद को पाता है। मतलब राजयोगी जो है इन सब में नहीं उलझता है, अर्थात ही राजयोगी ज्ञान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही बात 8वें अध्याय के श्लोक में अलग तरीके से समझाई हुई है कि इन सबको राजयोगी, ये जो भी भक्ति मार्गीय कर्म कांड है उनको पार कर जाता है।
और यहाँ बताया कि इन सबसे मैं नहीं मिलता हूँ। तो अलग अलग शब्दांकनों में भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट किया है। अभी आगे इस श्लोक संबंधित कई कई मुरलियों में वैसे भक्ति मार्गीय कर्म कांडों के हिसाब से उल्लेख आए हुए हैं कि इनको करना चाहिए या नहीं, एक किस तरह अंधश्रद्धा है और भगवान कैसे मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है VCD नंबर 2815, VCD नंबर 2815, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अनेक जन्मों की बात है कि शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं, और बाप ने आकर के कहा है ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये ग्रंथ, जप तप दान पुण्य, ये वगैरह वगैरह करने से मैं कोई से मिलता नहीं हूँ। क्या वो जो तुम्हारी जो गीता है ना, जिसमें लिखा है क्या, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के सुनाया हुआ ज्ञान का गीत, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि मैं न शास्त्रों के पढ़ने से, जप तप दान पुण्य आदि करने से नहीं मिलता हूं। तो देखो मैं स्वयं भी ही आता हूं, मैं मिलने के लिए स्वयं आता हूं। इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूं, और आकर के अपना परिचय भी स्वयं देता हूं। और देखो तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है क्या, यही जानो तेई देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। VCD नंबर 1920, VCD नंबर 1920, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ये जो भी वेद ग्रंथ है, यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन से वेद है जिनको वो बीके वाले अभी भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनाए रहे हैं? वो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद, वो भक्ति मार्ग की सामग्री है। भगवान बाप की सुनाई हुई मुरली नहीं है, हैं? मुरली तो है, लेकिन उस मुरली ज्ञान मुरली को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जब तक अमृत मुख में न जाए तब तक कोई भी अमर नहीं बन सकता, देवता नहीं बन सकता। तो ये वेद, उन वेदों के आधार पर बनाए गए मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र, कौन कौन से ग्रंथ शास्त्र, नीचे की दुनिया के ग्रंथ शास्त्र कौन कौन से हैं? है? वो तो बाहर की दुनिया के है। जो मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र हैं, एक अद्भुत जीवन कहानी, महाभारत लिखा है। जो भी यज्ञ करते हैं, क्या यज्ञ करते हैं? बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं। ये यज्ञ सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं, तप करते हैं। कैसा तप? है? नहीं,
जबरियन याद में बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं, दान करते हैं। दान किसको करना चाहिए? है पवित्र ब्राह्मणों को दान किया जाता है, अपवित्र को दान नहीं करना होता है। अपवित्र को दान करेंगे तो क्या करेगा? है अपवित्रता में धन बहा देगा। ये दान पुण्य तप वगैरह ये सब उनकी भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। भक्ति मार्ग की सामग्री से मुझे कोई भी पावन प्राप्त नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1690, डिस्कशन नंबर 1690, 23 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। है जितना भक्ति करते हैं उतना ही ज्ञान में जाते हैं। जो जितना भक्ति करते हैं वो उतना ज्ञान, जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा ज्ञान भी उठाते हैं। हाँ, ज्ञान से ही बाप को पहचानते हैं, पहचाना जा सकता है। और ज्ञान माना जानकारी, जानकारी माना सत्य की, सच्चाई की जानकारी, जानकारी है तो सत्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सत्य कौन है? एक शिव बाबा, एक सदगुरु निराकार, वही सत्य गुरु है। बाकी गुरु सब झूठे हैं। तो जो एक सत्य है उसी को जानना है। हाँ, फिर और दूसरी तरफ भी बोला है, दूसरी तरफ बोला है कि मैंने यज्ञ दान तब करने से मैं नहीं मिलता हूँ। दूसरी तरफ बोला है कि यज्ञ नहीं मिलता हूँ। मैं तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूँ। हाँ, तो बाबा वो भी तो भक्ति हुआ ना, यज्ञ दान तब करना वो भी तो भक्ति हुआ ना। बाबा ने कहा ना भक्ति करने से ज्ञान हाँ, फिर दूसरी तरफ तपस्या, एक टांग से खड़े हो जाते हैं, उल्टे होकर के खड़े हो जाते हैं, वो तपस्या उससे नहीं मिलता हूँ। रुको, दान, स्थूल वस्तुओं का दान देते हैं, झूठे झूठे ज्ञान का दान देते हैं, उससे भी नहीं मिलता हूँ। जो धर्म अपनाया है हिंदू धर्म, वो भी झूठा धर्म है या सच्चा धर्म है? जो हिंदू धर्म की धारणाएं हैं उनसे भी नहीं मिलता हूँ। कैसे मिलता हूँ? भक्ति भावना से मिलता हूँ। कैसे? भक्ति भावना से मिलता हूँ। और भक्ति भी कैसी? अभिविचारी भक्ति से मिलता हूँ या बेविचारी भक्ति से मिलता हूँ? अभिविचारी भक्ति करने वालों को अव्यभिचारी रूप में मिलता हूँ, और जो बेविचारी भक्ति करते हैं, आज मेरे को याद करते हैं, सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, बेविचारी भक्ति की होगी तो वो दूसरे लोग याद आने लग पड़ेंगे, घड़ी घड़ी याद आएंगे, घड़ी घड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। तो भक्ति माने भक्ति, भक्ति माने बुद्धि का भागना। तपस्या करने से जो आसन लगाते हैं ना,
तो क्या समझते हैं ये योग है? योग है या शारीरिक तपस्या है? शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तपस्या है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि बाप को जानते हैं, बाप की याद में है, बाप के प्रति भावना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव क्या है? भाव है कि हमने ये दान पुण्य किया, ये भगवान के लिए किया, किसी व्यक्ति को हमने नहीं दिया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज लेते हैं, धन और तन की सेवा किसको देते हैं? हैं? व्यक्तियों को देते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को देते हैं। अगर बुद्धि में ये है कि ब्रह्मा कुमारियों को दिया, ये भाव है, तो भगवान मिलेगा या ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा? है ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा, वो ही याद आएंगे। तो समझ में आया? भगवान कैसे मिलता है? ऐसी भक्ति से मिलता है जिसमें भाव भगवान का भरा हुआ हो। दान दिया, किसको दिया? हमने ब्रह्मा कुमारी को नहीं दिया। किसको दिया? ईश्वरीय सेवा में कार्य में आवे, इसलिए दिया। तन की तपस्या की, आसन लगाया, उल्टे खड़े हुए, वो हमने तपस्या जो है इसलिए किया कि ये तन ऐसा पावरफुल बने कि ईश्वरीय सेवा में काम आए। इसलिए नहीं किया ये तन तपस्या करने से, आसन लगाने से हमारी भोग वासना का आनंद बढ़े। नहीं, तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उस भाव से जो जस करे सो तस फल चाखा। VCD नंबर 3303, VCD नंबर 3303 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तपदान पुण्य वगैरह वगैरह ये सभी शास्त्र वगैरह में लिखे हुए हैं, ये सभी कर्म कांड हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए। इसे कोई ज्ञान नहीं कहेंगे, ये तो सब अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये तो देह भान को बढ़ाने वाले हैं कि आत्मा भान को बढ़ाने वाले हैं? देह भान को बढ़ाने कि कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वालों के बनाए हुए कर्म कांड है। ये करो, वो करो, अरे इनसे क्या होता है? इन देह की कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं उनसे तो और ही पतित बनते जाते हैं। और गाते तो हैं कि ज्ञान से गति सदगति होती है, ये तो ठीक बात है। कर्मकांड से होनी है दुर्गति, तो उसे भक्ति कहेंगे। क्यों कि ये कर्मकांडों की भक्ति अनेक मनुष्यों से आती है? चलो हिंदू धर्म के हैं तो कर्मकांड क्या सिखाया? भाई देह को जलाना है। मुस्लिम धर्म के हैं तो नहीं, जलाना नहीं है, हाँ वो
कब्र दाखिल होने हैं ना, कब्र में तो मिट्टी मिट्टी होती है, तो मिट्टी है तो मिट्टी में जा दब जाएंगे, क्योंकि देह को क्या समझते हैं, देह को ही सब कुछ समझ लिया। हम क्या हैं, हम तो देह हैं। हाँ, तो देह को जो 5 तत्वों से बनी हुई है ना, है, उसको मिट्टी में दबाई देते हैं। अब मिट्टी तो धरणी को कहा जाता है, धरणी में ही 5 तत्व होते हैं। तो ये देखो, और ही दुर्गति में जाते हैं ना। ज्ञान तो कुछ है नहीं, भक्ति ही भक्ति। अभी तो बाप समझाए रहे हैं कि ये भक्ति से दुर्गति होती है। इस तरह से रिवीजन के श्लोक नंबर 47-48 आज के क्लास में हमने समझा, और अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 7वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 7। यहाँ पर जो टॉपिक चेंज हुआ है, जीवात्मा का विषय। श्लोक है, ममे वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक दोबारा, ममे वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात नंबरवार प्राणियों वाली सृष्टि में कल्प पूर्व के पुरुषार्थ निर्मित योगेश्वर का मेरा ही सनातन बुद्धि रूपी शिव नेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्वमयी बुद्धि को मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। तो श्लोक संबंधित पॉइंट में हमने समझा कि अभी नई सृष्टि तैयार हो रही है, सतयुग रूपी सवेरा आने वाला है। तो वो नई सृष्टि की उस प्राणियों वाली सृष्टि में यहाँ बताया कि परम पिता का ही सनातन बुद्धि रूपी शिव नेत्री अंश अर्थात कल्प पूर्व के पुरुषार्थ अनुसार जो निर्मित हुआ है, वो योगीश्वर जो सनातन अंश है, वो अपरा प्रकृति में स्थित इस जड़त्वमय बुद्धि को मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योग बल से खींचता है। तो किस तरह से यहाँ नई सृष्टि तैयार होती है और महादेव द्वारा किस तरह से ये योग बल से खींचते हैं, इस बात को इस श्लोक में समझाया है। तो आज की क्लास में 15वें अध्याय का 7वां और रिवीजन का 11वें अध्याय का 47-48 इन 2 श्लोकों को हमने समझा, और इसके साथ ही आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।